नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं कुसुम शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है प्रकृति से सीखो ओम प्रकाश शर्मा। मैं आज एक प्रसंग लेके आई हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर गौर करने की भी बात है। आज घर, मेरा प्रसंग है घर। सब कोई घर को अनदेखा करते हैं, लेकिन देखा जाए तो घर ही है जिसे सृष्टि की रचना होती है। समाज बनता है, मुल्क बनता है, देश बनता है और मोहल्ला बनता है, राष्ट्र बनता है। घर को चलाने के लिए अपना गांव को छोड़कर आदमी शहर आता है और अब तो शहर ही नहीं, देश छोड़कर विदेश भी जाते हैं। घर के चलते आदमी मजदूर बनता है तो कोई फैक्ट्री का मालिक बनता है, यानी घर के कारण ही मालिक और नौकर का जन्म होता है। घर के कारण स्कूल बनी, कोई शिक्षक, कोई चपरासी, कोई अभिभावक। इसी तरह न जाने अब मुद्दे की बात यह है कि घर को चलाने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब देश को चलाने के लिए नेताओं की ज़रूरत पड़ती है। इन लोग के पास पावर है, पोजीशन है, लेकिन ये लोग उसका इस्तेमाल केवल अपनी जीत के लिए करते हैं। जिस फील्ड में इनका फ़ायदा होगा, तारीफ होगी, उसी को देखते हैं। बाकी सब इनके लिए फालतू है। हमारे समाज में घरेलू हिंसा सबसे ज़्यादा है। वजह कुछ भी हो, दहेज प्रथा, प्रॉपर्टी की सबसे ज़्यादा झगड़ा, माता पिता एवं ज़्यादा माता पिता एक आशियाना बनाते हैं ताकि उनमें 7 पुस्त रह सके, लेकिन अब ऐसा हो गया है 7 पुस्त तो क्या, एक पुस्त भी ठीक से नहीं रह पाती है। जमीन जायदाद के झगड़े में आदमी की आंखों का पानी मरते जा रहा है। माँ बेटे में दुश्मनी हो रही है, भाई भाई का खून का प्यासा हो गया है। मैंने कहते हैं औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है और औरत ही घर को नरक बनाती है। अब मैं विस्तार से एक जीवन की सच्ची घटना बता रही हूँ। मैंने अपने पापा को भी संघर्ष करके मकान बनाते देखा और मैंने मेरे ससुर जी ने भी बहुत सी प्रॉपर्टी खरीदी है। करोड़ों की संपत्ति हमारे ससुर जी ने छोड़ के गए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा। हमारी सास ने 4 भुएं तो लेके आई, लेकिन दुर्व्यवहार की। बाकी एक को अपने खुद के ही खून के बेटे को माने क्या बोलते हैं, गरीबी नसीब करी और बहू को सर पे चढ़ाई। यहाँ तक कि बहू को अपनी बेटी छाती ठोक के बोली कि ये मेरी बेटी है। और अगर मान लीजिए गुणी बहू हो तो समझ में भी आता है, लेकिन ये ऐसी बहू है कि आते ही घर के बंटवारे में लग गई और हमेशा इसको इतना सब कुछ मिला। मैं अब बात कर रही हूँ अपनी देवरानी की। हम लोग 4 बहू हैं, सबसे बड़े हम हैं, लेकिन मेरी सास के 2-4 व्यवहार के चलते मैं 3 नंबर वाली जो मेरी जी देवरानी है उसको हद से ज़्यादा सर पे चढ़ाई, उसको बेटी की तरह मानी। आज उसके घर में कोई कमी नहीं है, सब चीज़ है उसके घर में। 4-4 कमरा भी बना दी। हालांकि हम लोगों से पैसा ली थी हमारी सास कि तुमको घर बना देंगे, ये बोल के हम लोग से पैसा ली, लेकिन हम लोग को घर भी नहीं बना। बदले में हमें मार पिटाई की मिली। तो आज सास के इस तरह के व्यवहार से मेरी देवरानी की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो टूना टोटका बहुत कुछ करती है। तो माने मैं कहना चाहूँगी कि हर घर में जो है आपस में शादी के पहले जो भी आपस में मतभेद हो या नो जो भी कुछ हो, उन सबको जब आप बाहर वाली लड़कियों को अपने घर की बहू बना के लाते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलूँगी कि कृपया उन लोगों के सामने अपने घर की लड़ाई को प्रदर्शित नहीं करें, क्योंकि उसका वो पूरा फ़ायदा उठाती है। जिस तरह की आज मेरी देवरानी फ़ायदा उठाती है, हम लोगों को फूटा आँख देखना पसंद नहीं करती है, उसको हम लोगों से बहुत ज़्यादा परेशानी है, एलर्जी है। हम लोग के घर में खुशी नहीं देख पाती है, हम लोग थोड़ी सी देर भी हंस बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा पता नहीं वो घर में अपना क्या कर रखी है कि 1 मिनट में मेरे घर में अशांति का वातावरण लग जाता है।
और सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आज मेरे जब 2 बेटी के बाद में मेरा बेटा होने वाला था, तो मेरी पड़ोसन ने पूछा, ब एक बंगाली पड़ोसन है, उसने पूछा कि तुमको फिर से बच्चा होने वाला है? मैंने बोला हाँ। तो उसने क्या किया, उसको जाके बता दिया कि तुम्हारी जेठानी को फिर से बच्चा होने वाला है। उसने क्या किया, 2 दिन बाद में मेरे को बोलती है, भगवान की सौगंध खा, ये तेरे बच्चे पति का ही बच्चा है या कि पाप का बच्चा है? मैंने उसको कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपना रास्ता ना से निकल गई, क्योंकि उसी के घर के सामने से मेरा आना-जाना था। वो इतनी बड़ी टूना टोटका वाली है कि मेरे जब भी गर्भ ठहरता था, 15-20 दिन में अपने आप ही मेरा गर्भ ठहर जाता था। ये इस बार वाला जो बाबू के बच्चे बेटे के टाइम में ठहरा, तो उसके बाद में एक दिन मेरे को क्या बोलती है, जब मेरा बाबू हो गया, 2-3 महीने का हो गया, तो मेरे को बोलती है, मेरे को अगर पता होता कि तेरे पेट में बेटा है, तो मैं तेरे पेट में ही लात मार करके उसको ख़त्म कर देती। तो इस तरह की भयानक औरत है ये मेरी देवरानी। इन सब का फाव क्यों मिला? मेरी सास के चलते हुआ है सब। अभी हाल में ही एक मैं बात बता रही हूँ, 2024 में आप मेरा घर को देख पा रहे हैं, मेरा घर किस टाइप का है। टेना का घर है। तो मेरा घर तो ऐसा है, मेरी तकलीफ का घर है, आप देख ही पा रहे हैं, मेरा घर कोई खास खूबसूरत नहीं है, लेकिन मेरी देवरानी का 4-4 घर बना हुआ है, उसके घर में एसी भी लगा हुआ है, 2-2 बाथरूम बने हुए हैं, सुख सुविधा के माने उसको कोई कमी नहीं है। फिर भी वो हम लोगों से इतना जलती है कि मत पूछिए। अभी 2024 में हम लोगों ने घर को रेनोवेट किया था, टाली था हम लोगों का, बांस गल गए थे, टाली टूट गई थी, तो हम लोगों ने घर को रिपेयरिंग कराया। तो अपने बजट के हिसाब से हम लोगों ने टाली के बजाय टीना लगाया। हालांकि टीना के घर में जिन लोग के पास, जो भी जानते होंगे वो लोग जानते होंगे कितना माने और भी हडल बढ़ जाती है। मैं तो देख रही हूँ, जाड़ा में मेरे घर में पानी पूरा बढ़ जाता है, ओस का पानी पूरा टीना पे गिरता है और टीना से घर में घुसता है। मेरे पंखा भी इस बार फिर खराब हो गया। और फिर गर्मी में तो आप इस कमरे में रह ही नहीं पाओगे, इतनी भयानक गर्मी होती है, माने इतनी तकलीफ देख रही हूँ मैं। उसके बावजूद भी उसने क्या किया, मेरे पति पे ऐसी हाय गिराई, ऐसी नज़र लगाई कि मेरा पति को बोलती है कितना कमाता है, कितना कमाता है। मेरा पति हाथों में आ गया, मेरा पति सूख गया आज कितना। इतना इलाज करा रही हूँ कि मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी, मेरे पति की नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। मैंने अपनी बेटी को पुलिस बनाने की बहुत कोशिश की, 3 बार वो बेचारी परीक्षा में बैठी, बार-बार एक ही नंबर के लिए फेल हो जा रही थी। और तो मैं इसीलिए बोलूँगी, सभी से हाथ जोड़ के बोलूँगी कि अपने घर जो भी औरतें लोग हैं जिनके घर में 2 बहुएँ या 4 बहुएँ, वो अपनी बहुओं के संग में भेदभाव न करें, सबको एक नज़र से रखें, बड़ी को बड़ी का सम्मान दें, छोटी को छोटी का सम्मान दें, सबको एक बराबर निगाह में रखें, और काम की अगर खिटपिट होती है तो काम बराबर में बाँट दें, यही समझदारी होगी। इस घरेलू हिंसा का मैं नेताओं लोगों से इसलिए जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने जब अपनी सास के द्वारा मारपीट की, मेरी सास मेरे को मारपीट की, रास्ते पे फेंक दी, थाना पुलिस हुआ। मैंने जब थाना में भी जाके बोला तो उन लोगों ने बोला घोर व्यापार, घोर व्यापार। यहाँ तक कि मैं हम लोग की यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक भी अपनी बात पहुँचाने की बहुत बार कोशिश की, तो उसके यहाँ जो वहाँ तक चिट्ठी तो पहुँची नहीं। चिट्ठी मेरे को बोला गया इस बॉक्स में डाल दो, मैंने डाल दिया, लेकिन आज ममता बनर्जी 2009 में आई थी, उसके बाद से आज से इतना साल हो गया, लेकिन मेरी चिट्ठी उन तक नहीं पहुंची। और वो लोग भी मेरे को यही बोल के भगा देते थे, एटा घोरे व्यापार, एटा मुद्दे सीएम की करते पारे। वो आखिर सीएम बनी है तो क्या यही सब मुद्दा सलटाने के लिए क्या? दूसरी बात है, जब मैं सुसाइड करने जा रही थी तो मेरी देवरानी मेरे को बोलती है, जाती है तो जा, तेरे घर की चाबी मेरे को दे दे, मेरे काम आएगी। तो सोचिए माने ये क्यों है? क्योंकि घरेलू हिंसा पर तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं हर घर खुशहाल होगा, तो कैसे होगा अगर हर घर में इस तरह की विकृति रहेगी, भेदभाव रहेगा? हर घर को खुशहाल करने के लिए बहुत सी समस्याएं हैं, खास तौर से ये जो आपसी मतभेद है। मोदी जी ने कहा था कि जो बेटा माँ बाप को नहीं देखेगा उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ पे माँ अपने बच्चों में भेदभाव करती है, उस बच्चे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है, वो बच्चा न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएगा? 2024 में हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी आए थे आराम बाग में। मैंने उनके यहाँ एक चिट्ठी भी दी थी,
उस चिट्ठी को सुकांतो मजूमदार जी के हाथ में मैंने दिया और मैंने क्लियरली 3-4 पॉइंट उनको लिख के दिया था। आज 2026 आ गया, मेरे को उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैंने नेताओं लोगों को बोला, नाम लिया कि ये लोग खाली अपने मतलब के लिए आते हैं, मतलब के लिए चले जाते हैं। बाकी हम मिडिल क्लास की समस्याएं ऐसी की ऐसी ही रह जाती है। इसका कोई भी तोड़ नहीं है, इसका कोई भी निवारण नहीं है। थाना पुलिस करेंगे तो वहाँ भी एक ही बात मिलती है, घोड़े व्यापार करके आपको भगा दिया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं का तोड़ किस तरह निकला जाए, ये सब मेरी इस बात को सुने और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने एकजुट हो करके, क्योंकि ये मेरी अकेले की समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। जो सास लोग दू बात करती है अपने बेटे बहू में, अरे ठीक है, बहू तो बाहर की आई हुई है लेकिन बेटा तो तेरा अपना है, कम से कम उसके प्रति तो प्रीत जगा तू अपनी। पोते पोती तेरे खुद के खानदान के हैं। आज एक बच्चा को तो तुम अच्छे अच्छे पकवान खिला रही है और दूसरे बच्चे मुंह ताकते रह जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? तो मैं बस मेरी बात को यहीं ख़त्म करते हुए आप सभी से नम्र निवेदन करूंगी कि जो भी वो औरतें हैं, जिनके भी घर में बेटों का तो चाव होता है, बेटे आए, लेकिन फिर बहू आने के बाद में उनके प्यार में बदलाव क्यों आ जाता है, इसका मेरे को जवाब चाहिए। क्यों, आखिर क्यों ऐसा होता है? धन्यवाद।